अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भैया आप सब लोग। अच्छा, मेरी जो पहले वाली वीडियो थी उसको देखने का बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, भाई इसमें कोई पैसे नहीं लगते, आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। अगर कुछ भी उसमें पसंद आता है, कुछ भी आपके चेहरे पे अगर स्माइल आ जाती है वीडियो देखने के बाद तो अच्छा। ये बिल्ली मौसी नज़र आई थी, इसको मैंने बोला मेरे व्लॉग में आ जा। इसने बोला ना भाई ना, जा भाई जा, अपना काम करो और मैं अपने रास्ते और तू अपने रास्ते। अच्छा जी, उसके बाद जी आज हम लोग शाम को जब वॉक करने के लिए निकले, हम मैं बच्चों को ना अक्सर लेके वॉक पे निकलती हूँ शाम के टाइम पे ना। तो जब हम लोग बच्चों को लेके शाम को मैं वॉक के लिए निकली, तो बच्चों का रास्ते में प्लान बन गया कि भाई हम सिर्फ वॉक नहीं करेंगे या सिर्फ पार्क नहीं जाएंगे, हम लोग जो है ना वो वॉक क्या होती है एक्चुअली, तो बच्चों को लेके जो है ना वो पार्क जाती हूँ। थोड़ी देर मैं तो बैठ जाती हूँ, बच्चे थोड़ी देर झूले ले लेते हैं, खेल लेते हैं। उससे ये होता है कि बच्चों का मूड फ्रेश हो जाता है और हम लोग भी सारा दिन जो घर में रहते हैं, घर के काम काज करते हैं, हम लोग भी ज़रा बाहर लोगों को चलता फिरता उठता बैठता देख लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ़ हरकतें करते हुए, तो हमारा भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। तो ये जी हम लोग पहुंच गए थे पार्क में और ईमान ले रही थी झूले। ये झूला मुझे वैसे बहुत पसंद है, बच्चों के लिए टायर है और उसके अंदर एक लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है, जिससे ये है कि ना मतलब एक मुझे ऐसे लगता है कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है झूला लगाने का ना, बिना किसी भी उसके। उसके बाद जी मैं तो बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ईमान और मोज़न जो थे ना वो भागते भागते एकदम से मुझे लगा कि जैसे लड़ने लग गए हैं। तो फिर मैंने सोचा मेरी आवाज़ भी इतनी दूर नहीं जाएगा और चिल्ला के बोलना पड़ेगा, तो मैं ना उनके पास चली गई। लेकिन ये पता नहीं क्या मसला है भाई, हालांकि इन दोनों बहन भाइयों के बीच में जो है ना 3-4 साल का फ़र्क है, उसके बावजूद ईमान मोज़न को तंग करने से बाज नहीं आती। और वो तो फिर लड़का है और लड़के आपको पता है किस तरह के होते हैं, थोड़े हाइपर होते हैं और थोड़े से जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना फिर वो मोज़न को जब वो मारती है तो वो उसे बख्शता नहीं है। मैं एक सामने हूँ तो फिर थोड़ा सा लिहाज कर जाता है, अदरवाइज़ वो फिर उसको बराबर की पिटाई करता है। यहाँ पे बच्चे ले रहे थे झूले और मुझे लगा कि ये झूले को कर रहे हैं तेज़, तो फिर मैंने कहा कि मैं जाती हूँ इनसे और पूछती हूँ कि भाई झूले को क्यों जहाज़ बना रहे हो, झूले को झूला ही रहने दो। हमारे मुल्क में वैसे ही फुटपाथों पे जहाज़ थोड़े बैठे हुए हैं। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं उसको, फिर जी मैंने इनसे आके कहा कि भाई झूले धीरे धीरे लो, गिर ना जाना कहीं पे। तुम्हारे तो अब्बा ने मेरी जान भी नहीं छड़नी कि मेरे बच्चियां जो है ना चोट लगवा के ले आई है। तो उसके बाद जी बच्चे ले रहे थे मज़े से झूले और एक्चुअली इनमें लगी हुई थी रेस, जो मुझे थोड़ी देर बाद जाके बाद में समझ आई कि इनमें तो रेस लगी हुई है। और ये लोग जो है ना कर रहे थे कि मम्मा को कौन टच करता है, टच कैसे करना था, पाँव से। ये मुझे थोड़ी देर बाद जाके समझ आई। फिर मैंने इनको समझाया कि अम्मी जान की तरफ पाँव को नहीं करते और ना ही अम्मी जान को पाँव से टच करते हैं। तो एक्चुअली बच्चों के साथ जो है ना वो उनको हर बात छोटी छोटी समझाते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पे एक कॉल पढ़ा था कि बच्चा और दरख्त वो दोनों जो है ना वो बचपन में ही ठीक हो सकते हैं, बचपन में ही सीधे हो सकते हैं, उसके बाद उनका कोई चांस नहीं होता कि वो सीधे होंगे। तो बच्चों की तरबियत हमेशा जो है ना वो बचपन से ही करते रहना चाहिए, उनको छोटी छोटी बात बताते रहना चाहिए, ये चीज़ें उनके लाशऊर में रह जाती हैं। दीन की बातें भी इसी तरह जो है ना वो करते रहना चाहिए, बच्चों के जहन में रह जाती हैं। फिर जब एक वक्त आता है जब उनके अंदर अमल करने का जज्बा होता है तो फिर उनके पास इल्म भी होता है, तो ये अमल करना फिर आसान हो जाता है। अगर आपके पास इल्म हो तो अमल करना आसान हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बच्चे जी वो चढ़ गए थे स्लाइड लेने के लिए। स्लाइड को जाने के दो रास्ते से थे, एक तरफ से मोज़न चढ़ा और एक तरफ से चढ़ी ईमान। और मैं ईमान को देख रही थी कि कहीं ईमान को शरारत ना करे, और अचानक मेरी मोज़न पे नज़र पड़ी और मोज़न साहब जो थे वो ब्रिज के बाई वाली साइड पे लटके हुए थे। यू नो बॉयज़ बॉयज़ ऐसे ही होते हैं, थोड़े से हर काम में इनको पंगा ज़रूर डालना होता है। अब देखो ज़रा कि अच्छा भला चढ़ा है भाई, तू सीधे रास्ते से आ, स्लाइड ले और इन्जॉय कर, नहीं हम पंगा लेंगे, उल्टे काम करेंगे। ईमान लेने लगी स्लाइड, मैंने कहा भाग के फ्रंट पे जाती हूँ ताकि वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। और मैं देख रही थी ईमान को स्लाइड लेते हुए और मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मोज़न साहिब जो थे उसकी बैक साइड पे वो फिर से ब्रिज के शेड के साथ लटके हुए थे। वेरी गुड हो गया। फिर मैंने जो है ना उसको आवाज़ें लगाई और जो है ना फिर वो उतर के आया और उसने स्लाइड ली। मैंने सोचा कि इन दोनों को जो है ना अब इकट्ठे करती हूँ और लेके चलती हूँ इनको जो है ना वो झील पार्क की तरफ। तो उतनी देर में जो है जब तक मैंने मोज़न को समझाया किया, और ईमान जो थी वो चढ़ गई थी दोबारा से स्विंग के ऊपर और वो भी खड़े होकर झूले ले रही थी। मैं भाग के गई, भागम भाग गई ईमान को स्विंग से उतारने के लिए। उतनी देर में ईमान ने स्विंग लेने स्टार्ट कर दिए थे। मैं ईमान के पास खड़ी हो गई, मैंने बोला ये गिर ना जाए। और जब मैं ईमान को का ध्यान रख रही थी, मेरी फिर अचानक से नज़र ऊपर गई तो मोज़न साहब फिर से जाके ब्रिज के साथ लटक रहे थे।
शार्ट हुआ, मैंने उसको फिर थोड़ा सा डांटा कि भाई ये क्या बात हुई। अभी मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको पता है बच्चे जो होते हैं वो थोड़े लापरवाह होते हैं, बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने अक्सर माओं को देखा है जो बच्चों की पिटाई करती हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देती हैं। अच्छा, पब्लिक प्लेस पे तो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है वो हर्ट होती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट इन दिस मीन्स कि वो ख़ुद को इंसल्टेड फील करता है ना। तो जब भी किसी को कुछ समझाना तो इस वे में समझाना चाहिए कि वो इंसल्टेड फील ना करे, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा। और ये आजकल के बच्चे नहीं हैं, ये यूट्यूब देख देख के, मोबाइल देख देख के, वीडियोस देख देख के, बच्चों के बारे में हो या बड़ों के बारे में, ये देख देख के इनका जो शऊर है ना, इनका वो जो दिमाग है वो पुख्ता हो चुका है बड़ों की तरह। ये हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। तो जी यहाँ पे मौजन साहब फिर शेड के साथ लटक रहे थे। फिर मैंने इनको कहा कि भाई साहब कंट्रोल करें, कंट्रोल। और भाई साहब जो है ना वो ऐसे बने हुए थे जैसे बोतल में से निकला हुआ जिन होता है। और जिन जो थे वो माँ के काबू आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। आम तौर पे जो है ना माओं ने जो है वो बच्चों को आगे लगाया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने मुझे अपने पीछे लगाया हुआ था। इनके पीछे भाग भाग के पता नहीं मेरी कितनी कैलोरीज जो है ना वो बर्न हो गई होंगी आज तो। और एक्चुअली हम निकले भी काफ़ी दिनों के बाद है, क्योंकि मेरे बेटे का जो है वो एंडोनाइट का जो है वो ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी उसकी। तो इस वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। जिन्हें नहीं पता उनको बता देती हूँ कि एंडोनाइट सर्जरी क्या होती है। एक्चुअली जो हमारे नाक से सांस की नाली जा रही होती है उसके अंदर जो है कुछ गदूद बन जाती है, गोश्त जमा हो के वो एक गदूद की शक्ल बन जाता है। और फिर जो है ना बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ भी हो सकती है और इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। तो वो मेरे बेटे के वो बन गई थी, तो हमने उसका ऑपरेशन अल्लाह के हुक्म से ईद के बाद करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसने मुझे ये नेमत दी और उसके बाद जो है ना मेरी इस नेमत को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती भी अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे आपको पता है मैंने पहले भी बताया कि बच्चे जो होते हैं वो होते हैं शरारती। उनके अंदर होता है एक शरारत का उनके दिमाग में कीड़ा, जो कि उनके दिमाग में करता है खारिश, और बच्चों के हाथ पाँव जो है वो उल्टे सीधे चलने शुरू होते हैं। जैसा कि अब मौजन आराम से इस चेन वॉल पे चढ़ सकता था, उतर सकता था, लेकिन नहीं, हम तो भाई इस डंडे के ऊपर बैठेंगे और जो है ना शरारत करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे जो है इनको फिर उतारा इसको। मैंने कहा भाई नीचे आ जाओ, तेरी मिन्नत वाली बात है, गिर जाएगा, चोट लगवाएगा, मुसीबत में डालेगा मुझको क्या। तो उसके बाद जो है ना मिन्नतें तरले करने के बाद और उसके बाद डन ये हुआ जी कि मैं इसको लेके जाऊंगी रफ़ीकी कैफ़े पे और वहाँ पे कुछ खिलाऊंगी। फिर ये जनाब हज़रत नीचे उतरे मिन्नतों तरलों के बाद और डील डन करने के बाद। और ईमान को झूले से उतारना भी एक मसला था। मैंने मौज़न को बोला कि मौज़न प्लीज़ हेल्प मी, ईमान का झूला रोको और इसको नीचे उतारो, क्योंकि डील मेरी डन हुई थी मौज़न के साथ। तो ईमान को था इस बात का गुस्सा, वो झूले से उतरने को तैयार नहीं थी। मौज़न ने इसका स्विंग रोका, लेकिन लड़का है ना स्विंग रोकते हुए भी ज़ोर ज़ोर से हिला दिया, जिससे ईमान जो थी वो डिस्टर्ब हो गई और ईमान को चढ़ा गुस्सा। और फिर उसने मौज़न से बदला लेने की ठानी, और बदला लेने की ठानते ही मौज़न जो था वो फिर आगे आगे था और ईमान जो थी वो पीछे पीछे थी। मेरी आवाज़ें भी किसी काम ना आ रही थी, मैं इनको रोक रही थी, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं थे। इनका तो वो हाल हुआ पड़ा था दोनों का कि लैला लैला चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के ये इस तरह से घूम रहे थे। और ईमान ने लगाई मौज़न के 2-3 मुक्के। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। जी झील पार्क इनको फाइनली लेके। अच्छा, जब हम एंटर ही हुए झील पार्क में तो वहाँ पे ना बड़ी खामोशी थी, कोई भी नहीं था। मैंने बोला वाह, व्लॉग बनाने के लिए तो भाई बड़ी शानदार, आज तो कोई भी नहीं है, बड़ा पुरसकून माहौल है। मैंने सोचा चिल मारूंगी और अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि मैंने देखा कि भाई फाउंटेन भी नहीं चल रहे, वो स्टेयर्स जो होती हैं उनके ऊपर भी पानी नहीं चल रहा, वाटरफॉल नहीं है। और इस साइड पे अगर देखूं तो फाउंटेन भी नहीं चल रहा। मैंने बोला ये हुआ क्या है, खैर हो, कोई बंदा ना परिंदा। मैंने सोचा अच्छा चलो छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। ये राउंड बना हुआ कमरा था, इसके ऊपर एक ऊंची सी छत थी जिससे बहुत खूबसूरत शानदार जानदार झील का व्यू आ रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को भी वो व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कई बार आई हूँ झील, कई बार क्या मुतअद्दिद बार आई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसके ऊपर जाकर जो है ना इसका वो नज़ारा नहीं लिया झील का। इसके ऊपर जाकर मतलब ये स्टेयर्स से ऊपर जाके, इसकी छत के ऊपर जाकर, भाई जैसे ही मैं ऊपर गई और मैंने नीचे झील को देखा, क्या शानदार झील का व्यू था, खूबसूरत
खूबसूरत ग्रीन काही से कलर का पानी था, हरे हरे दरख्त थे और जो है ना हवा हल्की हल्की सी, मौसम बड़ा मोतदल सा, बड़ा शानदार सा मौसम था। तो क्या कहते हैं ना उसको, मेरा मूड एकदम से फ्रेश हो गया। मैंने थोड़ा सा छत के ऊपर लगाया चक्कर, लेकिन भाई छत जो थी वो ईंटों की बनी, कहीं यहाँ पर मेरा जो है ना वो मोए मोए ना हो जाए और मैं इधर मोर मुख ही ना जाऊँ। तो लिहाजा शराफत से हम नीचे उतरे। नीचे उतरते हुए मैंने अपने बच्चों को बताया कि भाई जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं और जब स्टेयर्स से नीचे आते हैं तो सुबहान अल्लाह कहते हैं। और ये बच्चों को दीन की छोटी छोटी मालूमात देते रहना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सीखते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बच्चों को सीखनी चाहिए हैं। अब हमारा दुनिया में आने का मकसद ये तो नहीं था ना खाएं पिएँ अय्याशी करें खेलें कूदें और जो है ना एक दिन मर जाएं। ये तो जानवर भी करते हैं जी, वो भी खाते पीते हैं, इधर उधर फिरते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो हमारे लिए, हमारे पास तो दीन एक तरीका है ना, एक ज़ाब्ता हयात है जिसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमें अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारनी चाहिए। और अगर हम आखिरत में अल्लाह मियाँ से लित्तर परेड नहीं चाहते तो हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अच्छा जी, हम ये उतर आए थे स्टेयर्स के ऊपर से और बच्चों को जो है ना वो एकदम से बच्चे भागे और मैं भी उनके पीछे तेज़ी से भागी। बच्चे जो थे वो भागते हुए मुझसे आगे निकल गए और जो है ना वो चले गए उधर ब्रिज के ऊपर, जो कि था झील के ऊपर। और ये जो है जनाब बच्चे जो थे वो जो ब्रिज था ना इसके ऊपर झील के अंदर था, उसके ऊपर चले गए थे। मुझे एकदम से डर लगा कि कहीं ये जो है ना बिजली वाला ये ब्लैक सा जो ये था ना पाइप सा, इसके अंदर बिजली की तारें थी। मैंने बोला इसको हाथ ना लगा दें। मैं जल्दी से इनके पास आई और इनको समझाया कि कभी भी जब जाते हैं तो एक तो इसके ऊपर जो बाउंड्री वॉल होती है उसके ऊपर नहीं खड़े होते, और कभी भी जो होती है ना तार वगैरह उस जगह पे हाथ नहीं लगाते। अच्छा जी, फाउंटेन यहाँ पे भी बंद थे, फिर भी मेरे दिमाग ने काम नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आज जो है ये बंद हो झील पार्क। जी हाँ जी, हम पहुँचे और हमें हमें आइडिया ही नहीं हुआ इतनी खामोशी देखने के बाद, और बोट्स रुकी हुई थी और कुछ भी नहीं था कि झील पार्क बंद है। जब हम पहुँचे फाइनली इधर पे डर्ट बाइक लेने के लिए, तो वहाँ पर फिर हमें पता चला कि जनाब डर्ट बाइक जो हैरान हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वीकेंड गुजारने के बाद मंडे को मेंटेनेंस डे करना है। मैं हैरान थी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या लॉजिक है भाई, और किसने बनाई है ये लॉजिक, कैसे बन गई ये लॉजिक भाई। मंडे को जो है वो मेंटेनेंस डे है और टाइमिंग क्या है और सारा कुछ। उसके बाद जनाब ये बच्चे जो थे वो पीछे पड़ गए फिर कि अगर अब आपने हमें डर्ट बाइक और जो है वो बोटिंग नहीं करवाई तो अब आप कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अच्छा जी, ये हम पहुंच गए थे रफ़ीकी कैफ़े पर, और कैफ़े के अंदर जैसे ही गए एसी फुल चल रहे थे, बड़ा ठंड और चिल माहौल था, पुरसुकून सा मज़ा आ गया जिसे कह लेना। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन से ना अपनी टेबल ढूंढी, जो मेरी फ़ेवरेट टेबल है। ताहिर के साथ या बच्चों के साथ जब भी जाऊँ तो जो मेरी फ़ेवरेट टेबल है ना मैं उसी पे बैठती हूँ। इवन कि अगर मुझे वेट करना पड़े उस टेबल पे बैठने के लिए तो मैं वेट भी कर लेती हूँ, लेकिन बैठती उसी टेबल पे हूँ। ये मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है। तो फिर जनाब आया था ये मेन्यू का ये था कि इसको लगी हुई थी आग शरीकों की तरह ऐसे कि रेट्स इस कदर हाई थे बाहर की निस्बत, मतलब सिविल की निस्बत तो बहुत ज़्यादा हाई थे इसके रेट्स। तो फिर मैंने इसमें से ढूंढी एक अच्छी सी डील जो बच्चों के साथ इंजॉय की जा सके। उसके अंदर जनाब चार डिफरेंट तरह के थे बर्गर्स। बच्चों ने बोला बर्गर खाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा मैं घर बना लेती हूँ और शानदार किस्म का, और ईद के दूसरे दिन हमने पिज़्ज़ा पार्टी की थी घर में। तो फिर इस वजह से हमने किए जी ऑर्डर बर्गर थे और साथ 2 सर्विंग्स की थी जनाब, फुल्ली लोडेड चीज़ फ्राइज़ की, और मैंने वो खानी थी और मैंने बर्गर नहीं खाना था। तो फिर इस तरह से हमने जो है ना वो ऑर्डर किया। ऑर्डर से पहले जनाब वो हमें दे गए थे प्लेन वाटर जो था। मैंने फिर अपने बच्चों से, बच्चे जो थे ना वो उनसे वेट नहीं हो रहा था, वो कहते बस जल्दी से ऑर्डर आ जाए, लेकिन ज़ाहिर बात है ऑर्डर बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो बच्चे जो थे वेट कर रहे थे। मैंने उनसे बोला भाई टिक के बैठ जाओ खुदा के लिए, क्या इतना भाग के दौड़ के खेल के थके नहीं हो क्या, जो यहाँ पे भी सुकून नहीं आ रहा। हमारी तो माएँ जहाँ हमें बिठा देती थी, हमारी मजाल ज़रूरत नहीं थी हमारी कि हम वहाँ से हिल जाएँ। और ये हैं इनके साथ बोल के भी हमें तो तमगाए क्या कहते हैं जुर्रत या तमगा
शुजात मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैंने बच्चों को बता रही थी, मैं करके अपनी बेटियों को बता रही थी, माशाल्लाह बड़ी बड़ी हैं दोनों। मैं उनको बता रही थी कि बेटा जो गिलास के अंदर हमेशा टिश्यू पेपर होता है वो होता है उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो वो टिश्यू पेपर से अपने गिलास साफ़ कर लेते हैं और एक एक्स्ट्रा गिलास के अंदर जो आप यूज़ करते हैं टिश्यू वो डालते जाते हैं, ताकि टेबल के ऊपर या डाइनिंग हॉल जो है उसके अंदर वो टिश्यू जो है ना वो दौड़े ना फिरें। अच्छा, बेटियों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि बेटियों में जो भी खला रह जाते हैं ना वो आम तौर पे माँओं की वजह से ही रह जाते हैं। अच्छा जी, हमारा ऑर्डर आ गया था। ये 4 तरह के बर्गर थे। पैटी बर्गर था, एक मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना, रेगी बर्गर वो था, और जनाब 2 थे ये क्या होते हैं, मेरे जहन से निकल गया भैया, आप लोग देख रहे हो, आप लोग खुद ही समझ जाओ कौन से वाले बर्गर, जिंगर बर्गर। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं उसे, बच्चों ने वो खाने शुरू किए। मैं जी, मेरा दिल फुल कर रहा था, मेरा दिल कह रहा था, दिल ये पुकारे आजा। मेरे लोडेड फ्राइज़ जो थे जनाब आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं दीदा दिल फर्श रह किए बैठी हुई थी, लेकिन फ्राइज़ कह रहे थे भाई इंतज़ार करो, ज़िंदगी का मज़ा जो है वो तो इंतज़ार ही में है। लिहाजा मैं वेट कर रही थी कि शायद देर आए दुरुस्त आयद हो जाए और सब्र का फल मीठा निकल आए और मेरे जो फ्राइज़ हैं वो शानदार जानदार हों। मैंने खाए थे सिविल में, जो खाए थे वो तो बड़े मज़ेदार थे, बहुत शानदार थे। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत ज़्यादा हाई थी कि यहाँ पर कैसे होते हैं। अच्छा जी, जब आए मेरे फ्राइज़, इनकी जो थी वो देख के शक्ल अकल तो मैं हो गई थी हैप्पी। मैंने सोचा कि लगता है कि भाई ये बाहर वाले फ्राइज़ को कर जाएंगे कट। उसके बाद जब मैंने इनको किया टेस्ट तो मुझ पर था वीडियो का सोशल प्रेशर। मैंने जनाब इनको किया टेस्ट, इनके अंदर चीज़ फुल थी, इसके अंदर मायो अच्छी डली हुई थी, इसके अंदर चिकन के चंक्स थे, इसके ऊपर जो है वो जैतून की टॉपिंग की हुई थी। मतलब ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन थी, जो इसका टेक्सचर था वो बहुत अच्छा था। लेकिन इसके अंदर मुझे एक चीज़ की कमी लगी, एक तो स्पाइस बिल्कुल नहीं था, सो वो चीज़ का एक बिल्कुल प्योरली नमकीन टेस्ट था। और सेकेंडली ये कि जो थे ना फ्राइज़ वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, ऐसे जैसे दम में आए हुए थे, या पता नहीं क्या था उनको, ऐसे था जैसे बॉयल्ड फ्राइज़ होते हैं, इस टाइप का कुछ था। और जनाब मुझ पे जो वीडियो का था सोशल प्रेशर, उसका अंजाम ये निकला कि मैंने वीडियो में इसको थम्स अप दे दिया जबकि मैंने थम्स डाउन देना था, और इसे कहते हैं सोशल प्रेशर। और बिल्कुल भाई मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी हरगिज़ भी कि आप यहाँ पे फ्राइज़ खाएं। हाँ, इनका पिज़्ज़ा अच्छा है और बर्गर बहुत अच्छे हैं भाई, बर्गर बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग। जनाब मेरा बिल बना था आई थिंक 2100 समथिंग या 2200 समथिंग, और इन दी एंड मैंने बिल भरा। और उसके बाद जनाब मैं आई थी CSD में। CSD से मैंने लेना था एक किचन टॉवल, और एक मुझे चाहिए थे फॉइल पेपर, और थर्डली मुझे चाहिए थी गंदम में रखने वाली गोलियाँ, क्योंकि हमने ली हुई है साल की गंदम, अब उसके अंदर डालने का टाइम आ गया है गोलियाँ। अच्छा जी, ये 739 का मिल रहा था, एवरेज सा था, मुझे बिल्कुल इसका पसंद नहीं आया। जो था ना ये क्या कहते हैं इसको, टावल, एवरेज सा टावल था और 739 का था। प्राइस भी बस ठीक ही थी, सिविल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा थी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई सिविल की निस्बत ना। तो वहाँ पे आई थिंक ये वाला टावल मिल जाएगा 450, या ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो 550 में मिल जाएगा। अच्छा जी, मुझे किचन टावल ये वाला पसंद आया था, डार्क कलर था थोड़ा सा। और जनाब पता नहीं कौन लोग होते हैं जो किचन में हाथ धोते हैं बार बार। मेरा ये होता है कि अगर आप एक चीज़ कुक कर रहे हो, किसी चीज़ को मैरिनेट कर रहे हो, उसको मैरिनेट करने के बाद मैंने किचन टावल से हाथ साफ़ करना और साथ ही उसके दूसरा काम को स्टार्ट कर लेना किचन का। तो मैंने इससे कलर सेलेक्ट किया था डार्क कलर किचन टावल का। और उसके बाद जनाब मैं आ गई थी उस सेक्शन में जहाँ पे मैं हर महीने देखती हूँ फॉइल पेपर, लेकिन इस महीने वहाँ पर वो नहीं था। और गंदम में रखने वाली गोलियाँ ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पर नज़र आई एक ऐसी राउंड शेप की वो टिक्कियाँ टाइप थी कि आप अपने घर में लटका लें तो कीड़े मकोड़े जो हैं ना वो आपके घर में नहीं आते। ये वाली टिक्कियाँ थी वो, तो आपके घर में कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मेरे घर में इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं हैं, गर्मियों में कीड़ियाँ वगैरह निकलती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करें सफाई का और ज़र्रे ना गिरने दें खाने पीने वाली चीज़ों के तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। मैंने इस चीज़ को फॉलो किया और जनाब ये मैं फंस गई थी बर्तनों वाले सेक्शन में, यू नो लेडीज़ की आदत। और बर्तनों वाले सेक्शन में ये था कि स्टील के बर्तन काफ़ी महंगे थे, लेकिन जो नॉन स्टिक बर्तन थे ना वो बहुत अच्छे थे, उनकी कीमत बहुत रीज़नेबल थी। मुझे लगा कि सिविल की निस्बत जो है ना नॉन स्टिक के बर्तन जो हैं उनकी कीमत जो है वो मुनासिब है। और जनाब आगे फिर मैं घूम फिर के किचन आइटम्स देखने लगी थी, हालांकि मैंने लेने नहीं थे, लेकिन औरतों का पता है आप लोगों को कि घुस जाए मार्केट में तो जब तक 10 दुकानें छान ना लें, एवं देख ना लें। एक्चुअली शायद हमारे माइंड में ये होता है, मुझे अभी ख्याल आया, हम औरतें वैसे ही बदनाम है। एक्चुअली हम चीज़ों को देख जाती हैं, फिर हमारे माइंड में होता है कि फ़लाँ जगह से इतने की मिल रही थी और अगर हमें किसी और जगह से कंपैरिजन में कम प्राइस में चीज़ मिल रही हो तो हम वहाँ से
ले लेते हैं। दैट्स वाई हम घूमते हैं, हम कोई फालतू में थोड़ा ना विंडो शॉपिंग करते हैं। वो तो हम अपने दिमाग में रख रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह इतने की और फ़लाँ जगह इतने की, फिर जहाँ से हमें ठीक लगे वहाँ से हमें मिल जाती है, इसलिए हम घूमते हैं इतनी दुकानें। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मुझे नज़र आई किचन की छोटी छोटी चीज़ें। मैंने यहाँ पे देखा एक बड़े वाला व्हील, पिज़्ज़ा कटर मेरे पास ये छोटे साइज़ में है। मैंने सोचा ऐसे ज़रूरत नहीं है, अब लेने का दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा फ़जूल में पैसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घर किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती इतने पैसे लगाने के बाद। और फिर उसके बाद जनाब मैंने नीचे देखे कॉफ़ी वाले जो होते हैं, क्या कहते हैं, गिलास, कॉफ़ी ग्लास, डिस्पोजेबल कॉफ़ी ग्लास जो होते हैं, वो देखे, वो मुझे काफ़ी पसंद आए, रिजनेबल प्राइस में थे। और उसके बाद जनाब मैंने बोला कि भाग भाग डीके बॉस भाग भाग, और मैं भागम भाग जनाब फॉइल पेपर दूसरे सेक्शन में ढूंढते हुए। यहाँ पे सारे किचन आइटम्स थे एक्चुअली, तो मैंने सोचा मे बी यहाँ पर हों, और मैंने देखा यहाँ पे सारे सरफ़ वगैरह और ये वो। एक्चुअली सेटिंग भी चेंज होती रहती है CST की, कुछ अर्से बाद चेंज करते रहते हैं ये। मुझे यहाँ पे फॉइल पेपर कहीं पर भी मिला, कहीं पर भी नहीं मिला, और फिर मैं भागम भाग पहुँची काउंटर पर। मैंने बोला कि जल्दी से जो है ना पेमेंट करूँ और यहाँ से निकलने वाली बात करूँ, ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को देख के मेरा दिल मचल जाए और मैं एक्स्ट्रा पैसे लगा दूँ। जनाब ये 237 या 275 आई थिंक इतने का था किचन टावल। ये मैंने एक ख़रीदा और मैं निकल पड़ी वापस घर की तरफ वापस निकल पड़ी। और हम लोग मिलेंगे कल आपसे इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।